हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत हिंदी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका चौथा अध्याय जो रूप गोस्वामी जी की रचना है भक्ति रसामृत सिंधु, इसके तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं। चौथे अध्याय में ये बताया गया है कि जो भक्ति है वो मुक्ति से बढ़कर है। तो भक्ति मुक्ति से बढ़कर कैसे है, इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण दिए गए हैं और मैक्सिमम एग्जांपल्स जो इस चैप्टर में दी गई हैं वो श्रीमद् भागवतम से दी गई हैं। ये जो ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, एक्चुअल में ये इतना छोटा ग्रंथ नहीं है जैसे हम एक बुक के रूप में हम देखते हैं इसे। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा। प्रभुपाद जी ने इसको इसके एक ढंग से हम लोगों को समरी प्रस्तुत की है इस ग्रंथ की। तो इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग जो भक्त हैं, जैसे पृथु महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, देवराज इंद्र हैं, वृतासुर हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, और कल हम लोगों ने कई भक्तों के एग्जाम्पल पढ़े इस चैप्टर में। उद्धव जी हैं। ये सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं कि भगवान, हमें दुनिया के सुख नहीं चाहिए, हमें त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, हमें भौतिक भोग नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं वो भी नहीं चाहिए, आप हमें सेवा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर प्रकट हुए, उन्होंने स्वयं ये बोला कि मुझे सुंदर स्त्री, धन, बहुत ज्यादा अनुयायी ये नहीं चाहिए, मुझे हर जन्म में आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। तो इस बात को स्थापित किया जा रहा है इस चैप्टर में। हमने काफी हद तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के पैराग्राफ्स में हैं हम लोग, पढ़ना शुरू करते हैं। ये यहाँ से शुरू करना है। उपर्युक्त श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। माता जी स्टार्ट कीजिए पढ़ना। तो माता जी। श्री माता जी हरे कृष्णा। उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हों जो निराकार भ्रम से तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक बिरला भगवत भक्त होता है। आगे भी पढ़ दो माता जी। श्रीमद् भागवतम में 1.8.20 में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों और परमहंसों के लिए भी अगम्य हैं। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से होने के कारण आपसे आपके यश को कैसे समझ सकती हैं। हम आपको कैसे समझ सकती हैं। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नरम भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मैंने आज आपको एक कथा भी सुनानी है, राजा चित्र। हाँ हाँ, ठीक है। कहते हैं ऊपर श्लोक में ये बात कही कि ये कौन सा श्लोक है, वृतासुर ने जो भगवान की, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त था, फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि वृतासुर तो असुर था, वो कैसे भगवान का भक्त बन गया। तो इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात ये है, जो लास्ट हमने श्लोक पढ़ा था, कि ऐसे अनेक लोग हैं जो ब्रह्म में विलीन हो गए हैं, परमात्मा के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो गए हैं, लेकिन भगवान नारायण का जो भक्त है वो दुर्लभ है। मुक्त व्यक्ति अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो भक्त है वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि भगवान हर एक को अपनी भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते भगवान हर एक को अपनी शुद्ध भक्ति? क्यों नहीं देते बताओ? मैंने बताया था आप लोगों को।
मतलब कि क्योंकि फिर भगवान, उनको भी भक्त के ऋणी होना पड़ता है, उनकी सेवा मतलब कि। भक्त के दास बन जाते हैं भगवान। ठीक है। हाँ, यही यही रीजन है कि भगवान अपनी भक्ति हर एक को नहीं देते। शुद्ध भक्त तो शुद्ध भक्त बहुत कम मिलेंगे आप। तो अब यह श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रेयर है। कुंती महारानी की प्रेयर है, भीष्म पितामह की प्रेयर है, स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति आएगी, प्रहलाद महाराज की स्तुति आएगी, ध्रुव की स्तुति आएगी, देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करेंगे। अनेक स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में। गजेंद्र मोक्ष आएगा। लेकिन जो शुरू होता है, जो पहली स्तुति है श्रीमद् भागवतम की, वो है कुंती महारानी की। कुंती महारानी की स्तुति पहली स्तुति है जो श्रीमद् भागवतम में आती है। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने विदा ली कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ द्वारिका, बहुत समय हो गया वहां से आए। तो कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की। तो बहुत सुंदर स्तुति है, कभी आप पढ़ना, बहुत सुंदर है। तो उसमें कुंती महारानी ने जो 20वें श्लोक में कहा, उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। कुंती महारानी कहती, आप तो इतने महान हैं, बड़े बड़े परमहंस नहीं आपको समझ सकते, बड़े बड़े संत जन, विद्वान जन, महात्मा जन आपको नहीं समझ सकते। तो कहती, जो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं जिनको सांसारिक सुखों की कोई कामना नहीं है, संसार के कर्मों में वो नहीं लगे हुए, वो आपको नहीं जान सकते। तो स्त्रियों को तो वैसे ही अल्पज्ञ कहा जाता है कि स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, ये कहा जाता है। तो हम आपकी महिमा को कैसे जाने, हम आपको नहीं समझ सकते। तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है कि बड़े बड़े जो मुक्त भक्त हैं, जिनको मुक्ति मिल गई है, वो भी भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन कुंती महारानी जैसे भक्त भगवान को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो विनम्र है। यद्यपि वो स्त्री है, पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को भगवान के रूप में समझ गई। बाकी लोग नहीं समझ पाए। दुर्योधन तो पुरुष था, तब भी नहीं समझ पाया। कुंती महारानी स्त्री थी, वो तब भी समझ गई कि कृष्ण भगवान है। मैंने आपको भगवत गीता की परसों की क्लास में बताया था कि जब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं तो दो प्रकार के उनके स्वरूप होते हैं। एक शारीरिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, और एक दिव्य स्वरूप। जो दुनिया वाले हैं वो सिर्फ उनके शरीर को देखते हैं, वो उनके दिव्य शरीर को नहीं देख पाते। वो सिर्फ भक्तों को ही दृष्टिगोचर होता है। बाकी लोग उसको उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। अब हमें लगता है कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले धरती पर आए, लेकिन उस समय लोगों ने उनको भगवान माना ही नहीं। आगे चलते हैं। आगे पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवतम में 1.7.10 में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे आत्मा राम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने या समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है। अन्यथा आत्मा राम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। तो भागवतम का जो पहला अध्याय है उसमें आत्माराम शब्द आता है। आत्माराम वो व्यक्ति होते हैं जो खुद में ही प्रसन्न रहते हैं। उनको प्रसन्न रहने के लिए किसी भौतिक भोगों की जरूरत नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं भौतिक कल्मशों से, उनको आत्माराम कहा जाता है। हालांकि आत्माराम शब्द के बहुत सारे तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बताए। और ये सारे आत्माराम श्लोक के तात्पर्य आपको चैतन्य चरितमृत में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आत्माराम का मतलब है वो मुक्त व्यक्ति जिनको भौतिक कल्मशों से पूर्णतः आजादी मिल चुकी है। भौतिक भोगों को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। उनके मन में भी एक इच्छा होती है, क्या?
भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा। अब जो सुखदेव गोस्वामी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुनाया परीक्षित महाराज को, वो पहले से मुक्त आत्मा थे। वो माता के गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे, क्योंकि जिस बालक ने 14 साल माता के गर्भ से पैर बाहर रखा ही नहीं, वेद व्यास जिसके पिता हैं, जो उन्होंने संपूर्ण वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, रामायण महाभारत लिखी, वो जिनके पिता हैं, उनकी आश्रम में उनकी पत्नी रहती थी, वो गर्भवती थी। तो सुखदेव महाराज वो सारे ग्रंथों शास्त्रों को सुनते थे। वो तो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि गर्भ से बाहर आएंगे तो माया उनको मोहित कर लेगी। फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप गर्भ से बाहर आइए, माया आपको नहीं पकड़ पाएगी। फिर सुखदेव महाराज गर्भ से बाहर निकले, और उठते ही उन्होंने जिस नाल से बच्चा माँ के साथ जुड़ा होता है, एक नाल होती है ना जिसको जन्म के समय काटते हैं, उस नाल को ही अपने शरीर के ऊपर लपेट लिया, उसी को अपना लंगोट बना लिया और भागना शुरू कर दिया जन्म के साथ ही। क्योंकि जन्म 14 साल के बाद जन्म होगा तो बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, जन्म लेते ही भागना शुरू कर दिया, मुक्त आत्मा थे तो व्यास देव जी ने हमको रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, वो रुके नहीं। फिर व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को बोला कि जाके इनको श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाए। उन श्लोकों को सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए भगवान की लीलाओं के प्रति, और फिर वो घर वापस आए। फिर व्यास देव जी से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को पढ़ा। तो जो लोग मुक्त हैं वो भी भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, दूसरे लोगों की तो बात ही क्या कही की जाए, इस श्लोक में बताया गया। आगे चलिए माता जी। उपयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं, जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। भगवान से तादात्म्य सायुज्य, भगवान के ही श्लोक में वास सालोक्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना सारित्री, भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों से प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्माएं कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको काफी प्रश्न आ सकते हैं। जो मुक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो वैकुंठ में चले गए हैं, उन मतलब उनकी पदोन्नति कैसे होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पैराग्राफ को समझ लेते हैं। एक्चुअली जैसे हम लोग कोर्सेज वगैरह करते हैं भक्ति शास्त्री का कुछ भी, इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं अपनी बात पे कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कहा जा रहा है। हम लोग प्रश्नों को याद करते हैं, फिर हमारा पेपर हो जाता है, फिर हमसे कोई पूछे 4 महीने बाद इसका क्या उत्तर था, हमें याद नहीं रहता। अगर हम किसी चीज को समझ कर पढ़ेंगे, फिर हमें वो चीज कभी नहीं भूलेगी, हमें हमेशा वो चीजें याद रहेंगी। ये रट्टा लगाने की विषय वस्तु नहीं है, ये शास्त्र समझने की वस्तु है, जानने की चीज है। और जब आप किसी चीज को जान लोगे, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई भी ज्ञान हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, उसके लिए सबसे पहले उसको पढ़ो, उसको फिर सुनो, सुनो, खुद से पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, और
जब आप उसको किसी तीसरे व्यक्ति को सुना देंगे, फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। जो चीजें आप किसी दूसरे को समझाते हैं वो आपको ज्यादा क्लियर होती है। आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे, हम 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक के क्वेश्चन थे जो हमें नहीं समझ आते थे। बहुत सारे ऐसे बुक्स में चीजें थी जो हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें सब कुछ आता है। कैसे आता है? क्योंकि जब आप टीचर बन जाते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ आने लगती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार उन चीजों को बोलते हो। तो जो भी आप सुनते हो, कोशिश कीजिए उन चीजों को किसी को सुनाइए। किसको सुनाओगे? पति को सुना सकते हो, बोले तुझे पति सुनते ही नहीं है। बच्चों को सुना सकते हो, अब बोलो बच्चे भी नहीं सुनते हैं। तो कोई नहीं सुनता तो खुद बैठ जाओ, दीवारों को सुनाओ। एक्चुअली में बताया था ना, आपके आसपास असंख्य जीव घूम रहे हैं इस समय, बेचारे भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप कथा बैठ के सुनाओ अकेले। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार कोई नहीं होता मॉर्निंग की क्लास में, मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके पूरी क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ। कोई सुने कोई ना सुने, अपना धर्म निभाते जाओ। इससे चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या बताया गया है कि मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं। बहुत बार इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है, फिर से बता देती हूँ। मुक्ति एक प्रकार की नहीं होती, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। एक होता है भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाना, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। जो लोग निराकार का ध्यान करते हैं उनको ये कैवल्य मुक्ति मिलेगी। जो भक्त हैं वो कैवल्य मुक्ति को तो मुक्ति मानते ही नहीं, वो तो किसी कंडीशन में स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो ना भगवान के दर्शन होंगे, ना उनकी कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, कुछ नहीं। वो ना एक निष्क्रिय मुक्ति है, स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं इसे। फिर एक मुक्ति है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मतलब जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक को प्राप्त कर जाओ, उस लोक में आप भी भगवान के साथ रहो। फिर है सारूप्य मुक्ति। इसमें आपका शरीर, आपके बॉडीली फीचर्स भगवान जैसे हो जाएंगे, आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, भगवान जैसा चतुर्भुज रूप आपका भी हो जाएगा। फिर है ससृष्टि। जिन ऐश्वर्यों का भगवान भोग करते हैं वो सारे ऐश्वर्य आपको मिलेंगे भोग करने के लिए। फिर है सामीप्य। निरंतर भगवान के साथ साथ रहोगे, उनके पर्सनल असिस्टेंट बन के। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लेडीज अपने बच्चों के लिए मेड रखती हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो मेड हमेशा बच्चे के साथ साथ रहती है। तो भगवान के पर्सनल पार्षद बन जाओगे, साथ साथ रहोगे उनके। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। ये कहाँ पे मिलती हैं? ये बैकुंठ लोक तक मिलती है। अगर बैकुंठ चले गए तो वहां पे भी अधिक आनंद नहीं आएगा भक्तों को, बस तो भक्त जाना ही नहीं चाहते वहां। बैकुंठ में क्या है कि बस भगवान को देख सकते हो, रह सकते हो उनके साथ, सब कुछ है, लेकिन कोई सेवा नहीं वहां पे ऐसे। वहां पे क्या करती हैं? वहां पे बैकुंठ में लाखों लक्ष्मियां हैं। वहां पे स्त्रियां क्या करती हैं? वो झाड़ू लगाती रहती हैं। हालांकि मिट्टी नहीं है बैकुंठ में, बस वो झाड़ू लगाती रहती है कि चलो भी सेवा कर लें भगवान की कुछ। प्रेम का आदान प्रदान नहीं है बैकुंठ तक, क्योंकि वहां पे भगवान और भक्त के बीच में एक डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है वहां पे कोई सीमा नहीं है प्रेम के आदान प्रदान की। वहां पे ये दूरी नहीं है भक्त और भगवान के बीच में। वहां पे ग्वाल ग्वाल भगवान कृष्ण की पीठ पर बैठ जाएंगे, भगवान उनको घुमाएंगे, उनको अपना जूठा खिलाएंगे, भगवान उनका जूठा खाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ घूमेंगे, और गोपियों के साथ उनको आनंद प्रदान करेंगे।
भगवान के साथ बैठ के उनके साथ वाली सीट में बैठ के आप थाली में भोजन कर सकते हैं। ये सब कुछ वैकुंठ में नहीं है। भक्त जो है, जो कैवल्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाना, इसको तो मुक्ति ही नहीं मानते। बाकी चार चीजों को भी ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोलोक वृंदावन जाके भगवान के साथ प्रेम का दान प्रदान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं भगवान। तो अगर कोई वैकुंठ में चला जाए, उसका क्या बनेगा? अगर वो बोले मुझे आगे गोलोक वृंदावन तक जाना है, जा सकते हैं। अगर कोई वैकुंठ में जाके भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर ले, भगवान के कृष्ण के प्रति, तो उसको आगे मतलब प्रमोट करके गोलोक वृंदावन तक भेजा जा सकता है। हम्म? मतलब जिन्होंने चार प्रकार की मुक्ति पाली, भगवान जैसा रूप, ये ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को एक ही मुक्ति मिलेगी, कि जिसको सारूप्य मिलेगी उसको सालोक्य नहीं मिलेगी ना। मिल जाएंगी सारी इकट्ठी। जिनको चार प्रकार की मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में सायुज्य तो हो नहीं ना सकता, भगवान के शरीर में लीन तो हो नहीं सकते। वो तो नीचे है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, वैकुंठ लोक तो ऊपर है काफी उसके। तो जिनको चार प्रकार की मुक्ति मिल गई, अगर वो वहां वैकुंठ में रहते रहते भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ा ले, तो उनको प्रमोट करके गोलोक वृंदावन तक भेजा जा सकता है। ठीक है, ये बताया है इस पैराग्राफ। आगे दो पैराग्राफ पढ़ दीजिए माता जी। चार प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्ति सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य चार मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान लें। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोग मुक्त अवस्थाओं में हैं, है ना, कि हो सकता है कि पहले उनके मन में, कि जो मुक्त अवस्थाएं में लोग हैं, हो सकता है उनको भी जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनसे गुजरना पड़ जाए। उनके मन में निचली भौतिक भोगों की कामना भी हो सकती है। वो ये सोच सकते हैं कि जैसे भगवान जिन ऐश्वर्यों को भोगते हैं, मैं भी उन ऐश्वर्यों को भोगूं, है ना। लेकिन जब भक्ति करते करते भक्त परिपक्व हो गया, प्रौढ़ हो गया, मैच्योर हो गया, फिर वो भगवान कृष्ण का प्रेम ही उसके हृदय में मुख्य रह जाता है। फिर वो सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होने, इसको तो स्वीकार करता ही नहीं। हाँ, हो सकता है उसको ये लगे कि सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन बाकी चार प्रकार की मुक्तियां ठीक है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सासृष्टि, उसकी कामना कर सकता है। लेकिन इनको प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं माना जा सकता जो चार प्रकार की मुक्तियों की कामना करते हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त कौन है? जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, जो वृंदावन में अपने मूल रूप में रहते हैं। जैसे आपने किसी हीरो को देखा, एक किसी विलेन को देखा, वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। किसी में विलेन बन जाते हैं, किसी में कोई अच्छा इंसान बन जाते हैं। तो क्या वो अच्छे इंसान है या वो बुरे इंसान है? ना वो अच्छे हैं ना वो बुरे हैं, वो तो मूवी के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मूल रूप में वो क्या है? जो घर में उनका वास्तविक रूप है, पिता का, बेटे का, भाई का, ये मूल रूप। तो जो भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, मोर मुकुट धारण के, ये भगवान का मूल रूप है। बाकी सारे रूप भी हैं, वामन, मत्स्य, नरसिंह, लेकिन वो मूल रूप नहीं है, वास्तविक रूप भगवान का। चतुर्भुज रूप भी वास्तविक रूप नहीं है भगवान का ना।
वो एक्सपेंशंस हैं, भगवान के विस्तार हैं। भगवान का मूल रूप कृष्ण का है, जो उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेते हैं। वो ना द्वारिका के कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, ना वैकुंठ में के प्रति आकर्षित होते हैं। वो भगवान का वो जो वृंदावन बिहारी का रूप है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आगे चलिए। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरुक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष रूप से विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, वो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों को के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची से सर्वोपरि हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं, और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में भी यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। ये दो लाइनें शायद एक्स्ट्रा है उस में ना, इसमें नहीं है। ठीक है, चौथी। यहाँ पे क्या बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में कि अगर जो भक्त होते हैं भगवान के ना, एक विशेष रूप के प्रति उनकी आसक्ति होती है। ऐसा नहीं कि अब जो जगन्नाथ जी के प्रति आकर्षित हैं उनको क्या, ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, या जो नरसिंह रूप के प्रति आकर्षित हैं वो ऐसा नहीं कि बाकी रूपों को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन बस उस रूप के प्रति अट्रैक्ट है, वो उनको अच्छा लगता है। जैसे हनुमान जी को भगवान राम का रूप अच्छा लगता था। हनुमान जी को ये पता है कि राम में, कृष्ण में, नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब उनका मन ही राम की सेवा में लगता है, वो किसी और रूप की सेवा करना ही नहीं चाहते। अगर वो भगवान कृष्ण को भी देखेंगे तो भगवान कृष्ण के हाथ में उनको बांसुरी नहीं दिखाई देगी, वो धनुष बाण लिए हुए ही दिखेंगे। भगवान भी उनको धनुष बाण लेके ही, कृष्ण भगवान उनको दर्शन देंगे तो धनुष बाण लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे भक्त की इसी रूप में आ सकती है। जैसे एक भक्त थे, वो वृंदावन में दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के, तो उनके मन में को ये लगता था कि जो गणेश जी हैं, जो गणेश जी का भगवान का रूप है, मतलब गजराज वाला, वही ब्रह्म है, उसी को भगवान मानते थे। गए जगन्नाथ जी के दर्शन किए, देखा कि इनका तो गजराज वाला रूप है नहीं, इनके तो हाथी का मुख नहीं है, सूंड नहीं है। वापिस आ गए, कहते ये भगवान नहीं हो सकते। अब जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, सैनिकों के सपने में आए, बोले फटाफट जाओ लाओ उस भक्त को। वो चले गए, वो मेरा गजराज रूप में दर्शन करना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी ने उस दिन उस भक्त के लिए गजराज का रूप धारण किया, वो गणेश जी के रूप में उनको मिले। इसीलिए हम लोगों ने भी आपने देखा होगा कि स्नान यात्रा के बाद बहुत बार जगन्नाथ जी को गजराज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी दर्शन होते हैं जगन्नाथ जी के ऐसे गजराज के रूप। अब किसी भक्त का हो सकता है भगवान को वो उस रूप में देखना चाहे। भक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। जैसे 16,108 भगवान की पत्नियां थी, उनके साथ भगवान की शादी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण मतलब जैसे थे वैसे उनके साथ शादी कराई। अब किसी रानी की हाइट अगर छोटी थी तो भगवान उसके लिए छोटे बन गए, किसी की हाइट बड़ी थी उसके लिए बड़े बन गए। अपने बॉडली फीचर्स को रानियों के साथ मैच कर लिया ताकि जोड़ी सुंदर लगे। तो भक्त की एक विशेष, जैसे मुझे जगन्नाथ जी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो अगर मैं मंदिर पे बैठी हूँ और वहां पे बलदेव जी भी हैं, सुभद्रा रानी भी है, जगन्नाथ जी भी है, राधा कृष्ण भी हैं, तो मैं, मेरा ध्यान सिर्फ जगन्नाथ जी पे होता है, मेरे को कुछ नहीं दिखता। मुझे राधा रानी दिखेंगे या जगन्नाथ जी दिखेंगे, बाकी मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। बस मैं उनको देखती रहती हूँ, तो मुझे वो रूप उनका अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि जो भक्त है
उसकी रुचि भगवान के किसी विशेष रूप में हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान का जो मूल रूप है वो कृष्ण का है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सभी भक्तों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि वो भगवान के मूल रूप के प्रति आकर्षित है। यहाँ पे एक पैराग्राफ और है जो कि सामने आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। इसमें कहा गया है कि वृंदावन एक दिव्य स्थान है जहाँ पे भगवान बालक के रूप में अपनी लीलाएं करते हैं। तो ये जो रूप है भगवान का, गोलोक वृंदावन में भी ऐसा ही रूप है। जो गोलोक वृंदावन का रूप जब धरती पर प्रकट होता है, सेम लीलाएं जो भगवान ऊपर करते हैं वही धरती पर आके जब करते हैं, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। वो धरती का गोलोक वृंदावन। ठीक है, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो कल से एक्चुअली आज आपको वृत्तासुर की कथा सुनानी थी, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, फिर ऐसे ही कफ होता है ज्यादा बोलने से। और कथा थोड़ी बड़ी है वृत्तासुर की, तो थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होगा फिर मैं आपको वृत्तासुर की कथा सुनाऊंगी। अब कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, भक्ति की शुद्धता। तो छोटा सा चैप्टर है, 3-4 दिनों में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 6वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति करी कैसे जाए। हाँ, तो वो चैप्टर बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। पर कल वाला चैप्टर भी बहुत सुंदर है, ये हम शुरू करेंगे कल से। आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।